दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की भारी कमी है। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों के लिए 53 पद स्वीकृत हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी मात्र 33 जज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कार्यरत हैं। कहा जा रहा है काफ़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की भारी कमी है और आंकड़ों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 38% पद जजों के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में खाली हैं और इसीलिए केसों का निपटारा सही समय पर नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को 13 नए जज मिलने जा रहे हैं, लेकिन नामों की जो लिस्ट कोलिजियम को भेजी गई है उसको लेकर उठ रहे हैं सवाल। कहा जा रहा है कि जाति देखकर जजों की नियुक्ति के लिए नाम भेजे गए हैं और जो सूची सामने आई है नामों की वो भी दोस्तों आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखें। यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 13 नाम सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को भेजे गए। 8 वकील भी शामिल। 8 वकील भी अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज बन जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को वकील कोटा से 8 नामों की सिफारिश की गई है। वहीं न्यायिक सेवा कोटा से 5 नामों की सिफारिश की गई है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति तो होने जा रही है, लेकिन उससे पहले बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जाति देखकर अब जजों की नियुक्ति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होगी? तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को जिन नामों की सिफारिश की गई है उन नामों को आप लोग ज़रा गौर से देख लीजिए। सबसे पहले वकील कोटा से जिन नामों की सिफारिश की गई है उनके नाम आपको ध्यान से देखना है। ज़रा देखिए, वकील कोटा से मणिकांत शर्मा, जाति आप देख सकते हैं शर्मा लगा है। पुष्पेंद्र यादव ओबीसी, जय कुमार पिल्लई, निधि पाटनाकर, अजय निरंकारी, अमित लाहोटी, आनंद सिंह, हिमांशु जोशी। तो इन 8 नामों की सूची आप देखिए और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि SC ST की भागीदारी इसमें कितनी है। क्या सिर्फ ऊंची जाति से आने वाले लोग ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज बनेंगे? और जिन वकीलों के नामों की सिफारिश की गई है वो कितने एलिजिबल हैं, कितने योग्य हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या SC ST समाज के जो वकील हैं जो लंबे समय से किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो इतने योग्य नहीं हैं जितने कि ये 8 लोग ही योग्य हैं? दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर हाई कोर्ट में कोई जज बनना चाहता है तो उसके लिए किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील के रूप में वो प्रैक्टिस कर चुका हो तो ये जज बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है। बाकी तो पढ़ाई लिखाई आप लोग जानते हैं, LLB करना पड़ता है, न्यायिक अधिकारी भी जज बन सकता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज़ ये है इसमें नोट करने वाली कि 10 साल तक वकालत वो कर चुका हो तब वो हाई कोर्ट में जज बन सकता है। तो ये जो 8 नामों की सूची है इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें भागीदारी SC ST OBC की भागीदारी नहीं है। अब सेवा कोटा से जिन नामों की सिफारिश की गई है उसे भी आप लोग देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों कहा जा रहा है कि जाति देखकर नामों की सूची कोलिजियम को भेजी गई है। यहाँ देखिए लिखा है राजेश कुमार गुप्ता, आलोक अवस्थी, राजेश चंद्र बिसेन, BP शर्मा, प्रदीप मित्तल। तो कुल मिलाकर 13 नामों की सूची कोलिजियम को भेजी गई है। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 53 पद स्वीकृत हैं और मात्र 33 जज कार्यरत हैं। तो 33 + 13 मतलब 46 हो जाएंगे। अगर ये नियुक्ति हो भी जाती है तब भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों के लिए जो पद है वो रिक्त रहेंगे। वैकेंसी अभी भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बरकरार रहेगी। तो चाहे वकील कोटा से नाम जो भेजे गए हैं या फिर न्यायिक कोटा से जो नाम भेजे गए हैं, कहा जा रहा है कि SC ST OBC की जो भागीदारी है नगण्य है, इसलिए इन नामों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि कोलिजियम से ही जजों की और CJI की नियुक्ति होती है। अब ये जो मध्य प्रदेश से नाम भेजे गए हैं ये सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को भेजे गए हैं। आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि कोलिजियम भी 2 तरह की होती है।
हाई कोर्टों के लिए कोलिजियम अलग होती है, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोलिजियम अलग होती है। जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है तो उसके लिए CJI प्लस 5 जज उस कोलिजियम में होते हैं, और जब हाई कोर्ट के लिए कोई कोलिजियम नियुक्त होती है तो उसके लिए CJI प्लस 2 जज, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज उसमें शामिल होते हैं। तो ये 13 नाम जो कोलिजियम को भेजे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को भेजे गए हैं। अब कोलिजियम इस पर विचार करेगा, इन 13 नामों पर बारीकी से कोलिजियम विचार करेगा। कोलिजियम के जो अध्यक्ष हैं जान लीजिए वो CJI हैं, BR गवई इस समय कोलिजियम के अध्यक्ष समझिए, उन्हीं के नेतृत्व में कोलिजियम की बैठक होती है। इन नामों पर अब सिफारिश की जाएगी, उसके बाद ये नाम राष्ट्रपति को भेज दिए जाएंगे, राष्ट्रपति इस पर फाइनल मुहर लगाएंगे। उसके बाद ये 13 जो नाम भेजे गए ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज बन जाएंगे। लेकिन फिर सवाल वही खड़ा होता है कि भागीदारी कहाँ है। और देखिए दोस्तों, एक तरफ तो भागीदारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, एक तरफ न्यायिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमारी जो अदालतें हैं इतना देर से वहाँ इंसाफ क्यों मिलता है, केसों के निपटारे में तेज़ी क्यों नहीं आती है। तो इस सवाल का जवाब यही है कि भारी कमी, जजों की भारी कमी, कर्मचारियों की भारी कमी, इसलिए केसों का निपटारा सही तरीके से नहीं हो पाता है। आप तो ये देखते होंगे कि तारीख पर तारीख मिलती है। आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ कहाँ है। और जिन लोगों को लगता है कि कोर्टों से, अदालतों से जल्दी इंसाफ मिल जाता है, उन्हें मध्य प्रदेश की ये खबर तो ज़रूर ही जाननी चाहिए। ये हेडलाइन देखिए आप, हाई कोर्ट से, मध्य प्रदेश की खबर है, हाई कोर्ट से 18 साल बाद मिला इंसाफ, ट्रायल कोर्ट ने दी थी 1 साल की जेल की सज़ा। सोचिए, जिसे 1 साल जेल की सज़ा मिली थी, सोचिए उसे पता चले 18 साल के बाद वो कि निर्दोष था वो, तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो ऐसा ही वाकया मध्य प्रदेश से सामने आया है। हालांकि हाई कोर्ट ने यहाँ पर इंसाफ किया है, लोअर कोर्ट से इसे सज़ा मिली थी, लोअर कोर्ट के फैसले को कहा जा रहा है पलटा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। तो ये है अदालतों का इंसाफ, इतना देर से जाकर अदालतों में इंसाफ होता है। और आप लोग ही कोर्ट कचहरी अदालतों के चक्कर काटते होंगे तो तारीख पे तारीख आप लोगों को भी मिलती होगी। वजह यही है कि वहाँ पर जजों की कमी है और कर्मचारियों की कमी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी जो 13 नाम भेजे गए हैं, जब नियुक्ति हो जाएगी तब जाकर 46 जज हो जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 13 नियुक्तियों के बाद भी जजों के पद खाली रहेंगे, सोचिए। तो अब देखना होगा ये जो नाम भेजे गए हैं क्या इस पर मुहर लगती है या कुछ संशोधन होता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से ये नाम भेजे गए हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि जाति देखकर ये नाम भेजे गए हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।